सलाम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि मैं आपको याहिया के जो पेंटिंग प्रोजेक्ट्स हैं कुछ वो मैं आपको दिखाऊं एंड वन बाय वन आई एम गोना शो यू गाइस कि एक एक जो प्रोजेक्ट है वो उसमें हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है एंड देन किस किस तरह से किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द वॉल, बेसिकली दिस इज़ द एरिया जहाँ याहिया अपनी सिट डाउन वर्क एंड सम ऑफ द एक्टिविटीज़ वो यहाँ करता है। एंड देन इसी वॉल पे दिस वॉल एक्चुअली नीड टू बी अपडेटेड, इसलिए आपको थोड़ी सी खाली लग रही है। पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें थी पर अब याहिया क्योंकि एज उसकी बड़ी हो गई है तो मैंने उनको हटा के आई वांट टू अपडेट दिस, तो जो मैंने अभी तक नहीं की है। सो दिस इज वाई दिस इज अ बिट एम्प्टी, तो बस यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, सो एनीवेज इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शो यू गाइस अबाउट दिस पार्ट ऑफ द वॉल। सो शुरू करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू गाइस कि बच्चे का आर्ट वर्क या पेंटिंग्स को डिस्प्ले करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इससे आप बच्चों को ये दिखा रहे होते हैं कि आप उसकी क्रिएटिव एफर्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, यू ट्रूली वैल्यू देम। इससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बिल्ड होता है एंड इट्स जस्ट सिंपली अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर देम। या सो डेफिनेटली डू दैट। सो इसको लगाने के लिए मैंने एक ऊन बेसिकली यूज़ की है, काट के स्ट्रिंग आप यूज़ कर लें यार्न की एंड देन यू कैन यूज़ पेग्स फॉर इट। अब मेरे पास ये वॉल थोड़ी सी चौड़ी है तो मैंने थोड़ी लंबी काटी हुई है, लेकिन अगर आपकी वॉल नैरो है तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कट लाइक 3 स्ट्रिंग्स एंड देन आप हर स्ट्रिंग पे 3 पेंटिंग्स या आर्ट वर्क जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इस तरह की आप यार्न या ऊन यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी अच्छा है, इट्स नॉट टू थिन, तो इसमें ईजिली जो है हैंग हो जाते हैं पेपर्स एंड यू कैन यूज़ द पेग्स ईजिली ऑन दीज। एंड ये वो पेग्स है जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। ये बेसिकली स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाएंगे, ये छोटे साइज़ में भी हैं, ये थोड़ा सा मीडियम साइज़ है। जो नॉर्मल पैक का जो साइज़ होता है उससे ये वाले जो है ये थोड़े से छोटे होते हैं। तो वी आर एक्चुअली यूजिंग दीज टू हैंग द पेपर्स, यू नो, पेंटिंग्स। या ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पेंटिंग। दिस इज़ अ रियली कूल वन। इसको कहते हैं स्टिल लाइफ पेंटिंग। सो आपने करना ही होता है कि आपने सामने कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखे, क्योंकि इस एज में जैसे आया कि एज 4 है या 5 ईयर्स का जो बच्चा है, सो दिस इज़ ईजियर फॉर हिम टू पेंट। तो आपने सामने डिस्प्ले पे इस तरह कुछ रखनी है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स एंड देन यू कैन आस्क द किड कि वो इनको देख के बनाने की कोशिश करे। अच्छा, अब ये जब जिस टाइम पे हमने किया था, एज यू कैन सी कि ये 22 अप्रैल 2020 की है, सो थोड़ा टाइम हो चुका है। तो तब हमने कैरेट, लेमन एंड पोमेग्रेनेट यूज़ किया था, यानी कि अनार। तो वो अब मेरे पास नहीं है कैरेट और अनार, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से जो है जस्ट शो यू गाइस कि किस तरह से मैंने सामने 3 फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखे थे एंड देन बच्चों को आपने सिंपली बस ये पेंटिंग पकड़ा देनी है, देन ही इज़ गोना ट्राई टू पेंट देम। एज यू कैन सी कि यहाँ ने कितना मज़े का ये अनार का ऊपर जो है थोड़ा सा वो क्राउन सा जो है वो बनाने की कोशिश की हुई है। तो आई रियली लव दिस वन एंड दिस इज़ अ रियली फन फॉर द किड्स इवन टू इन्जॉय। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है, सबसे पहले तो इस पेंटिंग के लिए आप वाटर कलर यूज़ करें, दे आर द बेस्ट एंड द ईजिएस्ट फॉर किड्स टू पेंट। एंड अच्छा, तरीका एक छोटा सा जो होता है जो आपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता बिठानी स्किल सिखानी है, वो ये है कि किस तरह से आपने पेंट करना है। तो टिश्यू एक रखना लाजमी है, पेपर टॉवल बेस्ट होता है क्योंकि उस पर ईजिली ब्रश ड्राई हो जाता है। तो आपने बच्चों को दिखाना है कि सबसे पहले बेसिकली बच्चे ने ये पानी है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी रखे, बहुत ज़्यादा मत रखें अनलेस ज़रूरत है। जैसे ये आपने पहले ब्रश को वेट किया, ठीक है, एंड देन यू हैव टू जस्ट पैट ड्राई इट अ लिटिल बिट। फिर आप पेंट यहाँ पे जो है पेंट आप लो, क्योंकि अब बिल्कुल जब बच्चे पानी से ब्रश निकाल के डायरेक्ट उस पर डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है एंड वो पेंट का जो कलर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा नहीं आता। जैसे ये बहुत अच्छा आया क्योंकि मैंने यहाँ को आराम से समझाया है विद टाइम कि किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। फिर जब आपने कलर चेंज करना है ऑब्वियसली देन यू हैव टू, जैसे ऑरेंज मैंने लिया था तो वी कैन वॉश दैट हेयर। फिर से आपने फिर उसको ड्राई करना है टिश्यू पे हल्का सा एंड देन यू चूज़ द नेक्स्ट कलर, ठीक है। दिस इज़ अ रियली कूल स्किल। तो आपने लाजमी टिश्यू में अक्सर शुरू में भूल जाती थी, पर इट्स रियली इंपॉर्टेंट, टिश्यू साइड पर रखना बहुत ज़रूरी है। एंड 3-4 दफ़ा बच्चों को बताएंगे क्या तरीका है। फर्स्ट यू हैव टू वेट द ब्रश, देन यू हैव टू ड्राई इट अ लिटिल बिट एंड देन चूज़ व्हाटएवर कलर यू वांट, ठीक है। ये आपने बच्चे को छोटा सा जो एक तरीका है वो पेंट करने का आपने उसको समझाना है। So yeah, this was just simply it. This is our first painting and I'm going to show you guys our second painting. So our second painting project is a really cool one. इसमें जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये स्प्रे बॉटल है जो आपने इसमें इस्तेमाल कर दी है। तो आपको इसके लिए बेसिकली वाटर कलर पेंट्स चाहिए होंगे, इस तरह जो ट्यूब्स में आते हैं एंड यू गोना नीड अ बोल ऑफ वाटर। पहले आपने पिछली पेंटिंग में थोड़ा सा पानी यूज़ किया था, पर इसमें आपको पेंट को क्लीन करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है ताकि वो अच्छी तरह से पिछला कलर जो है वो उतर जाए। एंड देन यू गोना यूज़
पेपर टॉवल अगेन टू ड्राई इट। ठीक है, अब आपने इसमें करना क्या होता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं ड्राई ब्रश टेक्निक। मैंने एक पेंट निकाला है आप लोगों को दिखाने के लिए, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इट। सो ड्राई ब्रश टेक्निक का मकसद ये होता है कि आपने पेंट जो यूज़ करना है उसमें पानी बहुत कम होता है, और उसकी रीज़न ये होती है कि इस तरह से पेंट आपके काफ़ी कंट्रोल में होता है जब आप उसको पेपर पे करते हैं। तो आपको सिर्फ उतना पानी चाहिए जस्ट टू एक्टिवेट द पेंट। एंड हाउ आर यू गोना डू दैट इज़ लाइक दिस। आपने इसमें बेसिकली ये पेंट लेना है, ठीक है, एंड देन आपने ये बॉटल से स्प्रे बॉटल से सिर्फ एक दफ़ा ऐसे एक्टिवेट करना है आपने, सिर्फ पेंट स्प्रे करके। एंड आप बच्चे को बोलें कि वो ये करे खुद, एंड ही रियली इन्जॉयज इट। सो बेसिकली आप जब फिर पेपर पे, लेट मी शो यू ऑन द बैक साइड ऑफ दिस, यू कैन सी कि वो फैलता नहीं है, सिर्फ वो एक्टिवेट हुआ है स्प्रे करने से, पर इट एक्चुअली इज़ इन योर कंट्रोल। आप जिस तरह से बनाना चाह रहे हैं पेंटिंग, वो एग्जैक्टली उसी तरह से बनेगी। पेंट इधर उधर फैलेगा नहीं, जिस तरह बाकी वाटर कलर पेंट्स जो दूसरे जो होते हैं, जो पिछली एक्टिविटी मैंने आपको दिखाए, उसमें जिस तरह से फैलते हैं। या सो या दिस इज़ अ really cool one. You have to try this. Kids really enjoy it. उनको इस स्प्रे बॉटल का पेंटिंग के बीच में आ जाना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और यहाँ ने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना, बड़े अच्छा उसने किया, बिल्कुल उसने उसको वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि उसको ऑब्वियसली वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द पेंटिंग्स, तो वो बस एक दफ़ा उसको उसी तरह से करता था। एंड देन यू ऑल्सो ऑब्वियसली हैव टू टीच देम कि एक दफ़ा जब आपने अगर आपने कलर चेंज करना है तो यू हैव टू रियली वॉश इट हियर, एंड देन फिर आपने उसको इस टिश्यू पे ड्राई करना है अच्छी तरह से। एंड देन यहाँ पे जैसे कोई दूसरा पेंट है, ग्रीन है या रेड है, तो यू जस्ट टेक दैट, एंड उसी तरह से फिर आप दोबारा से उसको स्प्रे करते हैं, एक दफ़ा स्प्रे करते हैं, एंड देन यू यूज़ इट। ओके सर, थर्ड पेंटिंग प्रोजेक्ट, इसमें ये होता है कि आपने एक कोई भी पेंटिंग या व्हाटएवर यू हैव, ये हमारा एक मैथ की एक्टिविटी थी, वो इस तरह से आप बच्चे को कोई भी एक दे दें, एंड देन यू आस्क हिम टू कॉपी दैट विद द पेंट। तो हमने इसमें रेगुलर पेंट्स यूज़ किए हैं। द सेम वे ये चीज़ें लाजमी होती हैं, टिश्यू, सम वाटर, ब्रश एंड द पेंट, ये आपने लाजमी सेट करके पहले रखना होता है। एंड देन हम जस्ट सिंपली आस्क द चाइल्ड कि वो इसको देख के बनाने की कोशिश करें। एंड एक्चुअली आई दैट रियली गुड। ये सर्कल्स या ने बनाए हैं, लॉग एंड यू नो दिस एट द एंड द लीफ जो उसने बनाने की कोशिश की है। एंड दिस माई हस्बैंड एक्चुअली हेल्प्ड Yahya to draw this. Yeah, this is also really fun, I think. Okay, so this is our fourth painting project. This is a finger painting project basically. तो इसमें आप finger paints use करेंगे. So these are the paints that we are using. Molin के ही कुछ हैं. 3 years से कम बच्चों को आप ये नहीं दे सकते. So Yahya is 4, so that's okay. So you just use your finger to paint it, and you can see कि how vibrant the colors are. क्योंकि उसमें पानी जब use नहीं होता paint में, तो they show like really lovely colors. So we actually drew a tree. Yahya और मैंने मिलके बनाया था. We have grass, some roots. He made some apples on it. We have some skies. It's really lovely. I really love this painting. It's really pretty. And you can always have a tissue with it. अगर बच्चा हाथ साफ करना चाहे, क्योंकि kids sometimes they get annoyed कि हाथ उनके गंदे हो रहे हैं, क्योंकि अगर they're not used to of using finger paints, so they can get a bit annoyed of it. So it's good to have a tissue here. Yeah, so that's it. All you have to do is get some finger paints from the stationery shop. Okay, so this is our next art project. So this is also a really interesting one. I had no idea कि आप इस तरह की चीज़ें भी बच्चों को करवा सकते हैं इस एज पे, but you can see कि I actually did a really good job. तो इसमें आपने करना बेसिकली है कि जैसे ये हमारी पेंटिंग्स हैं, Renoir, I think that's how you pronounce the painter's artist's name. उसकी पेंटिंग्स हम आजकल देख रहे हैं, तो उसमें ये था कि आप ये एक पेंटिंग जो है जैसे ये वाली, क्योंकि इसमें देयर आर लॉट ऑफ लीव्स, ट्रीज, यू नो, बार्क्स एंड ट्विग्स वगैरह, तो ये आप सामने डिस्प्ले पर रखें, एंड देन यू गो आउटसाइड, कलेक्ट सम ट्विग्स, सम लीव्स, यू नो, इस तरह कलेक्ट करें, एंड देन यू जस्ट put that on display, and you ask your child to try to use those leaves and twigs, plants वगैरह जो उसने इकट्ठे किए हैं, उनसे आप कुछ इस तरह का देख के बनाने की कोशिश करो. So as you can see कि जैसे ऊपर ये जो एक आ रहा है, तो यहाँ ने actually he tried to fit that here, and then side पे it doesn't have to be exactly the way that is. It's just एक inspiration देने के लिए बच्चे को, इसका मकसद यही होता है. You don't have to exactly copy everything. आप थोड़ा सा बच्चों को बताएं, and then you just, you know, आप साइड पर हो जाएं, just let them experiment. तो basically you have to use a wet glue स्टिक करने के लिए प्लांट्स, लीव्स को, इन ट्विग्स वगैरह को पेपर के ऊपर.
तो आप बेसिकली रखते हैं उसको एंड देन यू नो ऑब्वियसली आई हेल्प हिम अ लिटिल बिट ताकि वो सही से लगा सके। या ये जैसे आप उसके ऊपर ये ग्लू थोड़ा सा फेंक देते हैं देन हाथ से आप उसको चिपका देते हैं। Yeah, so this was really fun for him as well and it looks actually really pretty। अब तो ये काफ़ी ड्राई हो गया क्योंकि इसको 4 दिन हो चुके हैं आई थिंक, लेकिन जब इसको बिल्कुल फ्रेश लगाया था तो इट लुक्ड रियली प्रिटी। यू नो कलर्स जो है लीव्स के दे वर रियली पॉपिंग आउट एंड लुकिंग रियली प्रिटी। एंड ऑब्वियसली ऑलवेज हैव अ टिश्यू ऑन द साइड बच्चा था कि हाथ वगैरह साफ कर सके। ओके गाइस, आवर लास्ट पेंटिंग एक्टिविटी इज़ दिस वन। इसको लीफ प्रिंट्स कहते हैं। तो इसमें आपने ये करना है कि आपने एक रेगुलर पेंट लेना है बेसिकली एंड यू गोना नीड सम लीव्स। ये मैं बिल्कुल अभी फ्रेश आप लोगों की दिखाने के लिए तोड़ के लाई हूँ, सो देयर बट डर्टी। एनीवे, सो यू गोना नीड सम लीव्स। लेट्स से वी आर गोना यूज दिस लीव। तो इसकी बैक साइड पे रिमेंबर कि आपने पेंट इसकी बैक साइड पे करना है क्योंकि फ्रंट साइड जो है वो इतनी उभरी भी नहीं होती लीव की, तो वो इतना अच्छा प्रिंट नहीं देगी। तो बैक साइड इज़ द बेस्ट क्योंकि सी द वेन्स की उठी हुई है। सो यस, यूज द बैक साइड। इसी तरह आपने ब्रश लेना है, उसको थोड़ा सा गीला कीजिए, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ड्राई करें एंड देन यू चूज़ दिस कलर। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला एक बड़ा अच्छा मज़े का ब्राइट कलर है एंड व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्टार्ट पेंटिंग इट। तो आप पूरा लीफ एक कलर से भी आप उसको पेंट कर सकते हैं। यू कैन डू इट रियली फास्ट ताकि वो ड्राई ना हो जाए टेबल पर लगाने तक। या फिर मैंने जिस तरह से मैंने किया है, मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ किया है। तो अगेन आपने जब चेंज करना है कलर तो जस्ट वेयर इट अगेन, हल्का सा उसको ड्राई करें एंड देन चूज़ एन अदर कलर। फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है, एंड देन यू जस्ट कीप पेंटिंग इट लाइक दिस। यू कैन सी इट लुक्स सो प्रिटी। एंड इसी तरह से आपने उसको पूरा पेंट करना है। मैं आपको अभी यहाँ दिखाऊंगी तो नहीं, तो पूरा आप इसको अच्छी तरह से सही से पेंट कर दें एंड देन व्हाट यू डू इज़ कि इसको आप उल्टा करके इस तरह से करके यू स्टार्ट प्रेसिंग इट लाइक अच्छी तरह से आपने उसको प्रेस करना है बच्चे के साथ मिलके। देन इट गिव्स लाइक अ रियली नाइस प्रिंट ऑन द पेपर, ठीक है। एंड इट लुक्स लाइक दिस एंड देन इट लुक्स रियली प्रिटी। इट्स रियली कूल एक्टिविटी, सो डेफिनेटली डू ट्राई दिस वन एज वेल। ओके, सो मैंने आपको ये पूरे महीने के पेंटिंग एक्टिविटीज़ आइडियाज़ इस एक वीडियो में दे दिए हैं। सो आई होप यू गाइज रियली एंजॉय देम विद योर किड्स। एक छोटी सी टिप ये है कि आपने जब बच्चे को एक्टिविटी करवानी है तो आप पहले से टेबल सेट कर दिया करिए, यानी कि उस पर पेपर जो भी पेंट आपने यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल फिंगर पेंटिंग करनी है तो फिंगर पेंट्स आप रख दें, टिश्यू सब कुछ प्रेप करके देन यू इन्वाइट द किड, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हमने करना कैसे है, फिर आप पीछे हो जाएं। अब बच्चे को आप खुद करने दें, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्टली परफेक्ट जो है उसे पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करवानी है, आपने सिर्फ उसको इंस्पिरेशन देनी है। द आइडिया इज़ जस्ट टू गिव देम इंस्पिरेशन, देन जस्ट लेट देम डू व्हाटएवर दे लाइक। अच्छा, एंड जब ये स्ट्रिंग पूरी भर जाए, पूरे महीने की एक्टिविटीज़ आपकी हो गई हैं, अब लास्ट पेंटिंग जो आपने की है आज, अब वो भी आपने लगा दी, अब ये पूरी भर चुकी है महीने का। सो व्हाट यू डू इज़ यू टेक ऑल ऑफ दीज, इधर आप उसको पूरा इनको निकाल के इस तरह से, जैसे मैंने एक फाइल बनाई हुई है इसमें यहाँ की सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, खाली पेंटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, एक्चुअली और भी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं इस तरह की आर्ट वर्क कह लें, यू नो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एक्टिविटीज़, वो मैं इस तरह से मैंने एक फ़ाइल स्पेशली इसीलिए ख़रीदी हुई है एंड इसमें आप रख दें। या फिर आपको अगर डिस्प्ले करना है तो यू कैन जस्ट चूज़ अ प्लेस और वॉल, जैसे ये वाली वॉल यू कैन सी कि हमारी पूरी खाली है। सो व्हाट ये भी आप कर सकते हैं कि आप उसको फ्रेम करके यू कैन स्टार्ट एक्चुअली पुटिंग देम ऑन डिस्प्ले एंड बच्चों को इससे भी एक अच्छी फीलिंग आएगी। मैंने इस तरह का कुछ नहीं किया, बट इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट। तो आई जस्ट डू दिस, मैं इन सबको उतार के फिर फाइल में लगा देती हूँ, देन नेक्स्ट मंथ की देन वी स्टार्ट डूइंग मोर एक्टिविटीज़ एंड या so that's what we do. Okay, so I really hope you guys enjoyed this video and got some inspiration from this video. See you in the next video. Fi aman Allah.